नरेंद्र मोदी को चाहिए सामने वाला गंवार गट्ठू खड़ा हो कि नरेंद्र मोदी बोले कि अभी सूरज को मैं धरती पे ला रहा हूं, तो सारे बोले हाँ प्रधानमंत्री लाएंगे, विश्वगुरु लाएंगे। और पार्टी के लोग तुरंत सवाल जवाब करते हैं कि इनकी औकात है सूर्य भगवान को नीचे लाने की, उनको वो पसंद नहीं है, उनको तुरंत निलंबित कर दो, निलंबन कर दो। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि हम हाथ जोड़ के हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम पूरा नहा धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। मेरे साथ जो महिला इस वक्त मौजूद है राजकुमारी जी, वो कोई आम महिला नहीं है बल्कि बेहद चर्चित चेहरा है। ये चेहरा तब सुर्खियों में आया जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, तब राहुल गांधी का जो सरकारी आवास था वो छीन लिया गया था, ले लिया गया था। उसके बाद से यही वो महिला है जिन्होंने राहुल गांधी को रहने के लिए अपना 4 मंजिला आवास दे दिया था। ये कह दिया था कि राहुल गांधी यहाँ आकर रह लीजिए। आज चर्चा करते हैं। बहरहाल एक मुद्दा इसी दौरान बड़ा ये भी आता है कि जब कांग्रेस पार्टी चंदा मांग रही है जनता से, तो तब इन्होंने चंदा भी दिया है, कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान भी दिया है। चर्चा कर लेते हैं और अब 146 सांसदों के निलंबन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगी। राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप वो महिला हैं जिन्होंने राहुल गांधी को अपना घर दे दिया था रहने के लिए, क्या कुछ कहेंगी? उस टाइम पे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी और आज 146 सांसदों को निलंबित किया गया। देखिए, 146 सांसदों को निलंबित किया गया है। इन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, वो सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते। जब देश के संघी देश चलाएंगे ना, जब यहाँ के संघी देश चलाएंगे तो देश में ऐसा ही होगा। जब तड़ी पार देश को चलाएंगे तो ऐसा ही होगा। बहुत ज़रूरी है हमारी सारी पार्टियों को एक होना, नहीं तो धीरे 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 करके अपने देश को बेच देंगे। और आप लोगों के सामने है, इन्होंने बड़े शान से नया सांसद बनवाया। क्या आज तक इतिहास में ऐसा हुआ था कि कोई एक आम आदमी घुस जाए? ऐसा हुआ था? तो नरेंद्र मोदी वास्तव में जो इस समय वो वायरल हो रहे हैं पनौती, तो मैं कहती हूँ 1000 बार कि नरेंद्र मोदी पनौती पनौती पनौती। पहली ही पार्लियामेंट में एक आसानी से 2-3 लोग कलर बम लेके जाते हैं और वहाँ धुआं छोड़ते हैं और भाजपा के जितने MP हैं सब भग जाते हैं। 56 इंच के सीना वाले के MP सब भग जाते हैं। एक राहुल गांधी चौड़ा सीना करके खड़े हैं कि कहाँ से वो कूद रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। और उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट में कोई सेफ नहीं है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का। मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री जी का 0 सीना है, कोई 56 इंच का सीना नहीं। अपने मर्जी से वो कहते हैं ना कि अपने मर्जी से ढाक के पास जितना मर्जी अपनी तारीफ कर लें, इनका सीना बिल्कुल 0 है। कहीं भी 56 इंच के सीना लायक इन्होंने काम नहीं किया। जितना हमारे देश की प्रॉपर्टी थी उतना इन्होंने बेच के खाया, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे आपकी कोई भी सरकारी संपत्ति थी, इन्होंने बेच के खाया। कौन सा ऐसा काम किए कि जो ये कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, क्या किए हैं बताएं? मैम, जिस दिन सेंध मारी हुई संसद के अंदर, उसी दिन तकरीबन 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और एक सांसद वो जो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे सदन के भी। उनको तो एक दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी निकालनी है ना। उनको बस अपनी बदला लेना है, बदले की भावना से देखते हैं। चाहे वहाँ हमारा MP था ना था, किसी भी पार्टी के MP थे ना थे, उनको निलंबित करने से मतलब। क्यों निलंबित किए भाई? प्रधानमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए, गृह मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, तड़ी पार को रिजाइन देना चाहिए कि जो इनके राज्य में संसद में लोग आसानी से कलर बम लेके घुस रहे हैं, वहाँ तो किसी को मरवा सकते हैं। और देखिए, एक हफ्ते के भीतर ही 146 सांसदों को निलंबन कर दिया गया। क्यों किए? क्यों कर रहे हैं? पूरा देश देख क्या जा रहा है संसद से बाहर। जितने दूसरी पार्टी के सांसद सवाल जवाब कर रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री, देखिए मैंने बोला कि जब संघी देश चलाएगा, तड़ी पार देश चलाएगा तो ऐसा ही होगा। नरेंद्र मोदी को चाहिए सामने वाला गंवार गट्ठू खड़ा हो कि नरेंद्र मोदी बोले कि अभी सूरज को मैं धरती पे ला रहा हूं, तो सारे बोले हाँ प्रधानमंत्री लाएंगे, विश्वगुरु लाएंगे। और पार्टी के लोग तुरंत सवाल जवाब करते हैं कि इनकी औकात है सूर्य भगवान को नीचे लाने की, उनको वो पसंद नहीं है, उनको तुरंत निलंबित कर दो, निलंबन कर दो। तो जब हमारे सांसद या और अन्य पार्टी के सांसद सवाल जवाब कर रहे हैं, इनके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो निलंबन करके उनको बाहर कर दिए। ना अंदर रहेंगे ना सवाल जवाब होगा। जब हमारे राहुल गांधी का बंगला इन्होंने खाली किया था, करवाया था, जब इन्होंने सदस्यता रद्द करवाई थी, तो राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया था? राहुल गांधी ने हमारे सिर्फ यही बोले थे कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं?
प्रधानमंत्री जवाब दें, गृह मंत्री जवाब दें, यही पूछा गया था ना, है? तो फिर प्रधानमंत्री उनका बंगला खाली करवा दो, उनकी सदस्यता रद्द करवा दो, उनको जेल का अपमान किया था, ये आरोप लगा है। मोदी सरनेम का अपमान किया राहुल गांधी ने। क्या अपमान था बताइए, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने तो ये नहीं बोला था कि पूरे मोदी खानदान को हम बोल रहे हैं, मोदी परिवार को बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था कि नीरव मोदी लेके भागा। जितने मोदी हमारे देश के घोटाला किए हैं उनके पीछे मोदी ही लगा है। जो मोदी 3-4 मोदी लेके देश का पैसे भागे हैं घोटाला करके, बैंक का पैसे लेके, वो उनके पीछे मोदी लगा है। तो राहुल गांधी ने बोला कि जो 2-3 लोग लेके भागे हैं उनके पीछे सरनाम मोदी है, सरनेम मोदी है। प्रधानमंत्री हम क्या है, वो ओबीसी के हैं, ओबीसी का पूरा बेइज्जती कर रहे हैं। वो आपका मोदी सरनेम का बेइज्जती कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ भाई, क्या है? मोदी, पहली बात तो मोदी जात नहीं होती। मोदी उनको कहा जाता है जिनके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको कहा जाता है कि हम मोदी की दुकान से जा रहे हैं सामान लेने। ठीक है, ये तो मोदी जी को अपने छुपने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। ठीक है राजकुमारी जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, आपके मन में क्या आया था कि आपने कह दिया कि राहुल गांधी आप मेरे घर आकर रह लीजिए, अपना घर राहुल के नाम कर दिया? देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं लोग कि हम हाथ धो के किसी के पीछे पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि हम हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम पूरा नहा धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम पूरा नहा धो के राहुल गांधी के पीछे पड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी से बदला लेने के चक्कर में, राहुल गांधी से दुश्मनी निकालने के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सदस्यता रद्द की थी, उनका बंगला खाली करवाया था, उनको जेल करवाई। ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की तानाशाह सरकार है। बाकी ये राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितना मर्जी ईडी बैठा लें, जितना मर्जी सीडी बैठा लें, जो इनका दिल करे करें, ये कुछ नहीं कर। सुन रही थी जो कि कांग्रेस नेता हैं आचार्य प्रमोद जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से नफरत करने के चक्कर में अब कांग्रेस देश से भी नफरत करने लगी। इतनी नफरत करना ठीक? अब देख लिए आचार्य जी कुछ दिन कांग्रेस के ही नेता हैं। नहीं, सुनिए आप, आचार्य जी को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? पहले वो कांग्रेस की बड़ाई कर रहे थे, ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि आचार्य जी को दिक्कत होने लग गई? क्यों, ऐसा क्या? वो तो हमारे गुरु हैं आचार्य जी, वो बताएं तो सबसे अच्छा है ना। गुरुओं को ये सब शोभा नहीं देता कि हमें अच्छी जगह रख दिया गया तो हम आपका सम्मान करें, हमें थोड़ा सा दाएं बाएं कर दिया गया तो फिर हम आपका अपमान करें। ये लीडरों को शोभा नहीं देता, चाहे वो हमारे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे वो किसी के लीडर हो, ये अच्छा नहीं लगता। मोदी लगातार, बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि मिमिक्री कर रहे हैं। बताइए, विपक्षी सांसदों का ये रवैया कितना ठीक मानती है? उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना क्या सही बात है? मेरे समझ में नहीं आता। हमारी सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहना शोभा देता है, कांग्रेस की विधवा कहना शोभा देता है, हैं? इंदिरा गांधी जिसकी सास प्रधानमंत्री थी, जिसका पति प्रधानमंत्री था, उस औरत को इतनी घटिया तरीके से, इतनी बदतमीजी से, इतनी जलील तरीके से, गंदे तरीके से एक प्रधानमंत्री होकर सीना ठोकते हैं। कांग्रेस की विधवा जी कह रहे हैं कि जाट का और किसानों का अपमान किया गया है। बताइए कहाँ तक आप लोग स्तर गिरता वाले क्यों चुप हैं? मीडिया वालों के सामने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, किसानों को मार दिया गया, तो मीडिया वाले क्यों चुप हैं भैया? किसानों को उनके सामने मारा गया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। शर्म आनी चाहिए, देश देख रही है। ये ईवीएम बंद करें ना। ईवीएम का बात आप फिर कर दी, क्या ईवीएम में ही गड़बड़? कह रहा हूँ बैलेट पेपर पे चुनाव करवाएं, अगर इनकी सीट एक भी आ जाए तब उस दिन बोले नरेंद्र मोदी कि हाँ मेरा 56 इंच का सीना ये करवाएं। अगर आपको इतनी ही शंका है ईवीएम को लेकर, इतना ही अविश्वास है, तो फिर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन मोर्चा क्यों नहीं खोल देता? देशव्यापी आंदोलन क्यों नहीं? वही आंदोलन चलेगा, वही आंदोलन चलने वाला है। गली गली में, हर चौराहे पे, हर ब्लॉक में, हर गलियों में वही आंदोलन चलने वाला है। अगर वो इतना पब्लिक समझ चुकी है, मैं आपको एड्रेस बताती हूँ। जो राहुल गांधी के नाम मकान है, वहाँ जनता दरबार लगता है रोज। 200 से 300, 250 रोज महिलाएं आती हैं। एक बार आप वहाँ आए और उन महिलाओं की दर्द समझें कि वो प्रधानमंत्री से खुश हैं या नाखुश हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ईवीएम का कमाल है कि नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये वो महिला थी जिन्होंने राहुल गांधी को घर दिया, हमने आपको बताया। लेकिन आज 146 सांसदों के निलंबन को लेकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया। तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँचे और यहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई 2024 की, क्योंकि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।